लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्लास 5th SST। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जाने से पहले आपको लैटिट्यूड क्या होता है ये बताना है। इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ की, जो अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन होती है उसे हम बोलेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर ये इमेजिनरी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है ना, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो स्टैंडिंग लाइन होती है दैट इज अ वर्टिकल। कीप इन माइंड कि जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसे हम वर्टिकल बोलेंगे और जो स्लीपिंग लाइन है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी है। और जो लाइन आपके सेंटर से जाती है यानी सेंटर के थ्रू जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो है इक्वेटर। उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर। और इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि अर्थ को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का मतलब होता है 2 पार्ट स्फीयर के। अर्थ स्पेस शेप में है इसलिए उसने उसके क्या करे? हेमिस्फीयर करे। हेमी यानी आधा, स्पेयर आधा स्पेयर कर दिया, इसलिए हेमिस्फीयर हो गया। अब इक्वेटर ने अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है। तो अब ध्यान रखना कि इक्वेटर यानी 0 डिग्री, आपने क्या है 0 डिग्री जो आएगा आपका, तो वो क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर जो है डिवाइड करता है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ के जो है उसे क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर में। इसे हम डिग्री एन से डिनोट करते हैं और इसे हम डिग्री एस से डिनोट करेंगे। अब आता है लैटिट्यूड्स के जो लाइन है, यहां पर क्या है? जो यहां पर लाइन करते हैं, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है, जो इक्वेटर 0 डिग्री है उसके 90 डिग्री, ये जो सीधा आ गया 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री इसी को बोलते हैं जो 90 डिग्री यानी सीधी होती है लाइन। तो इक्वेटर भी थोड़ा टेढ़ा, तो मतलब जो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है तो लाइन भी थोड़ी सी टिल्टेड होगी। तो जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री अगर हम एन का नॉर्थ पोल में लगाएंगे तो 90 डिग्री एन हो जाएगा, और जो साउथ में लगाएंगे तो वो 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ नॉर्थ की तरफ में वो 90 डिग्री है, और जो यहाँ पर साउथ की तरफ है वो 90 डिग्री एस लिखा जाएगा। उसके बाद में ये सारे लाइंस जहां पर इसके लाइन, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, आपने यहाँ पर लाइन दी, इनके भी नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ये लाइंस है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। जैसे इसके डिस्टेंस इक्वल होगा, 2 पैरेलल लाइन यानी 2 लाइन जो भी 2 लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। दूसरा, ये कहां से ट्रेवल करता है? ईस्ट से वेस्ट में जाएगा। जो लाइन है वो कहां से मूव करती है? ईस्ट टू वेस्ट। इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। और यहाँ ये क्या है? पैरेलल होते हैं, ये एक पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है। ध्यान रखना पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। पैरेलल का मतलब ये हो जाता है जैसे आप ट्रेन के जो ट्रैक होता है ना वो हमेशा इक्वल रहता है, वैसे ही पैरेलल, वो भी पैरेलल है तो ये पैरेलल है, यानी ये दोनों क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल है। अगर प्रॉपर्टी पूछा जाए लैटिट्यूड का क्या है तो आप ये लिखोगे कि ये दोनों के जो डिस्टेंस है वो है इक्वल है, इसे ये जो, और साथ ही साथ में ये पैरेलल है और मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन ए ग्लोब और मैप में या फिर ग्लोब में ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री जो हमने डिस्कस करा, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये सीधा 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है। लेकिन ये कौन सा डिग्री एंगल बनाता है? ये कौन सा डिग्री एंगल बनाता है वो हम देखेंगे। ये वाला जो एंगल बनाता है यहाँ पर, ये वाला जो है 0 के साथ में, ये कौन सी डिग्री बनाता है? 23.5 नॉर्थ, और 23.5 भी लिख सकते हैं इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 1/2। यहाँ काफी जगह पर 1/2 भी लिखा होगा, काफी जगह 0.5 भी लिखा होगा, तो वो कोई मैटर नहीं करता, दोनों का मीनिंग सेम है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना, उसे क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ, नीचे यहाँ पर साउथ आ गया, ये साउथ के साथ आ गया, तो यह साउथ है, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये है
66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। और ये है 66.5 डिग्री साउथ, उसे हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मूव टू द नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब है जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। ये लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। ये जो दो एंड है, ये जो दो पॉइंट्स की जो एंड है ना, उसे हम पोल्स बोलते हैं। एंड को क्या बोलते हैं हम, पोल्स बोलते हैं। और में लॉन्गिट्यूड का कंडीशन क्या है, जो जैसे हमने लैटिट्यूड में ये इक्वेटर पड़ा था 0 डिग्री, वैसे ही लॉन्गिट्यूड का ये यहां पर 0 डिग्री को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। यानी जो आपका 0 डिग्री का वो आएगा वो है आपका प्राइम मेरिडियन। यहां से जो लॉन्गिट्यूड का जो लाइन है ना, वो कहां से पास करता है, लंदन से। यहां पर लंदन है, इसके पास से पास करता है, जो कि ग्रीनविच में है, उसे हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, यहां पर एक पार्ट और एक यहां पर पार्ट। जो ईस्ट का पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और जो वेस्ट का पार्ट है वो क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। इसे डिग्री ई और डिग्री डब्ल्यू से डिफाइन किया जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें वर्टिकल लाइन है, कहां से मूव करता है ये, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ध्यान रखना, ये मूव कहां से करता है, नॉर्थ टू साउथ से। ये इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसका हम मेरिडियन नहीं बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड भले ही ना बोले पर लेकिन मेरिडियन बोले। अगर मेरिडियन बोला, प्राइम मेरिडियन नहीं, मेरिडियन, तो मेरिडियन का मतलब भी लॉन्गिट्यूड, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को ही बोला जाता है। और साथ में ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। अगर पैरेलल नहीं है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो पोल है ना, जैसे ये पोल आपको दिख रहा है, ये पोल की तरफ में इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, और जो इक्वेटर के पास है मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इसलिए आप इसको कैसे बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड इज लेस एट द पोल, पोल की तरफ में क्या है, लेस है, एंड इंक्रीजेस टूवर्ड्स द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास आके क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। ये पैरेलल नहीं होते हैं। वर्टिकल लाइंस कहां से मूव करता है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, जैसे यहां पर देखिए ए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को आप कंबाइन करते हो, ध्यान रखना, ये लाइन ऑफ इसे मेरिडियन बोलेंगे, ये पैरेलल है, इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, इसे पोल बोलेंगे। अब ये दोनों को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाता है, ग्रिड बनाता है। ये जो है, ये क्या दिख रहा है आपको, ग्रिड दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रिड। तो अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसे हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे कि यहां देखो, यहां पर जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, जैसे यहां पर ये लैटिट्यूड आ गया और लॉन्गिट्यूड ये वाला, ये दोनों जहां पर मिले, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ये क्या पॉइंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पर जो पॉइंट मिलता है उसे कोऑर्डिनेट बोलेंगे। साथ ही साथ में यहां पर एक इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे टेढ़ा एग्जिस्ट करता है, सीधा नहीं, यहां पर टेढ़ा है, यहां थोड़ा सा ऐसे बन गया है, बट यहां पर एक लाइन एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। आप जब इससे वेस्ट ईस्ट की तरफ जाओगे, यहां पर ईस्ट है तो यहां पर एक दिन बढ़ जाता है, और जब आप इसे वेस्ट की तरफ जाओगे तो एक दिन कम हो जाता है। ये कब पता लगा, जब एक बार जब सी वोयेज करने गए थे तो उनको अपने डेस्टिनेशन में 10 थर्सडे को, यानी डेट 10 तारीख को पहुंचना था, थर्सडे को। वो लोग पहुंचे 9 तारीख, जब वो अब चले थे, उन्होंने अपने टाइम सेट करा और 9 तारीख को पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बोला कि हम तो 9 तारीख को पहुंच गए हैं, तो कहते नहीं आज का डेट तो 10 है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो उन्होंने ऐसा कैसे हो गया, तो उससे बाद में पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा टाइम है जहां पर आप जाते हो तो टाइम में डिफरेंस आता है। तो जब भी लोग ट्रेवल करते हैं वेस्ट की तरफ में, यानी यहाँ पर जब भी ट्रेवल करते हैं ना, वो क्या करते हैं, 1 घंटा, मतलब हर एक 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जैसे जैसे वो क्रॉस करते हैं 15-15 डिग्री के, वो हर एक घंटे को पीछे करते हैं। और जैसे ही वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, वहां से फॉरवर्ड कर देते हैं 24 आवर का। और जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हर 15 डिग्री में वो क्या करते हैं, अपनी घड़ी को आगे 15 मिनट, 1 घंटा आगे करते रहते हैं 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। और जैसे ही वो इंटरनेशनल डेट लाइन में आते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, वापस
24 आवर कर देते हैं, तो उससे वो जो है एग्जैक्ट टाइम में, जैसे अगर आज जो टाइम चल रहा है वही सेम टाइम में पहुंच जाते हैं। तो ये जो है मेन जो है आपका कैलेंडर बनने का, ये सारा जो मेन जो चीज है वो इसी से बनी हुई है। तो ये और बियॉन्ड अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आप और नॉलेज गेन करोगे। तो हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में और अच्छी तरह से देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स में अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 40, आपका दिया हुआ है 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है और 23.5 यानी यहाँ पर एक The first people to reach the North and South Pole were Robert Edwin Peary and Ronald Amundsen। तो ये लोग थे जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंचे थे। आपने ये ध्यान रखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इमेजिनरी लाइन के आप पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्लेन में चढ़ते हो तो प्लेन में जो नेविगेशंस होते हैं वो सिर्फ इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पर ही होते हैं। इवन शिप्स में भी, क्योंकि चारों तरफ पानी होता है, आप लोकेट नहीं कर सकते हो, तो वहां पर भी जो उनमें नेविगेशंस होते हैं वो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू होते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपने नेक्स्ट वीडियो बनी है, आप उसमें से देखकर देख सकते हो। कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कमेंट, और इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जैसे ही अपलोड होता है आपको पता चले।